ये कुसुम भी ना अब हमें जाके शेर का कॉस्ट्यूम लाना क्या हो गया पड़ेगा। मम्मी जी? अरे अब क्या बोले, देखो भालू का कॉस्ट्यूम उठाई के ले आई है जो कुसुम बावली कहीं की। इन औरतन से ना एक भी काम ठीक से नहीं होता है। अरे तुम बाहर ही जा रही हो, एक काम करो स्कूटी उठाओ, हम दोनों चलते हैं, जाके फटाफट से बदला के ले आएंगे। और इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे और रोक टोक करे कि ऐसी हालत में हम बहू से स्कूटी चलवाए रहे हैं। मम्मी जी, लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। आपका व्रत है, आप आराम करो, मैं करवा लाऊंगी। का तुम अकेली चली जाओगी? हाँ। पक्का कोनो गड़बड़ तो नहीं करोगी? आते हो। ठीक है, चुप चुपा के जाना, जल्दी आई जाना, कोई देखे ना तुम्हें स्कूटी चलाते हुए। जी। आजी तू छा गया, क्या प्रेजेंटेशन दी है? क्यों ना दूं? मेरा पार्टनर चैंप जो है, हाई फाइव। आजा, दे 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 दे, आराम से आराम से आराम से। बहुत अच्छा किया ना। कितना टाइम मामू करेगा? क्यूटी। मम्मी का फोन आया था। हाँ। मैंने तो उठाया ही नहीं उनका फोन। क्यों? मिसेस दुबे, वेल डन। आपके भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एटीएम यूज करना बताया था। थैंक यू मैम। मानना पड़ेगा आपको। अब बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। अरे अब तो संभालना ही पड़ेगा ना, पापा जो बनने वाला है। ओह, गुड न्यूज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और आप भी ना बहुत लकी बहन हैं, वरना आजकल कौन इतना टाइम निकालता है किसी के लिए। मेरा भाई ना सबसे अलग, सुख हो या दुख हमेशा साथ रहेगा। मेरा भाई नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। चलती हूँ मैं। चले? चल आ जाओ। दीदी, हाँ अगर हम दोनों सुख दुख में। अगर मतलब हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। जी। तो क्या दीदी आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं अगर मुझे आपकी जरूरत हो तो? आदि, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तेरी बहन हूँ और तू मेरा एक लौता भाई। जी। तेरे लिए ना मैं अपनी जान भी दे सकती। तू बता क्या प्रॉब्लम है? दीदी बात ऐसी है कि मान लो अगर मुझे और नव्या को आपकी ज़रूरत हो तो। दीदी शब्द नहीं मिल रहे, पता नहीं मैं कैसे बोलूँ आपसे ये। आदि, मैं तेरी अपनी हूँ, तू क्यों हिचकिचा रहा है? दीदी वो बात ये है कि वो नव्या माँ नहीं बन सकती। हाँ जी आलोक जी। दीदी ने मेरी बात सुनी या नहीं? नमस्ते आंटी। अरे नव्या, तू? बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी बस तुम्हारे सिलसिले में ही मैं पूनम जी से बात करने जा रही थी। मेरे बारे में क्या हुआ मीना आंटी? बेटा मैं वो सोच रही थी, क्या तुमने और आदित्य ने कभी सरोगेसी के ऑप्शन के बारे में सोचा है? हाँ, क्या बोल रहा था आदि? नव्या क्या? दीदी एक्चुअली नव्या पूछ रही थी कि आप और आलोक जीजा जी एक और बच्चा करना चाहते हैं। आदि, तू पागल हो गया है क्या? आलोक जी के सामने गलती से भी ये बात मत कहना। याना के बाद ना पूरे 6 महीने लगे मुझे अपनी सही फिगर में आने के लिए, और वो 6 महीने आलोक जी मुझे कहीं बाहर नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि प्रीति दुबे हमेशा मॉडल जैसी ही दिखनी चाहिए। 2 बच्चे बस। और ऐसे बेतुके सवाल ना सिर्फ नव्या के मन में ही आ सकते हैं। अरे दीदी क्या बहुत नर्वस है, पहली प्रेगनेंसी है ना। अरे मम्मी तो है उसके साथ, फिर क्यों नर्वसनेस? रेणुका तिवारी ना सब संभाल लेगी, इसलिए तू चिल कर। चल जल्दी, देर हो रही है। जे नव्या आई नहीं अब तक का। जरा सा काम तो करने भेजे थे, इतनी देर लगाई दी।
ऊपर से ई महाराज को भी आज ही शुरू होना था। अरे नव्या, सॉरी मम्मी जी, वो ट्रैफिक मिल गया था इसलिए देर हो गई। हाँ हाँ ठीक है। अभी सुनो, जल्दी से जाओ और जाकर नहा लो और कपड़े बदलो। अभी क्यों? सवाल जरूर पूछना है तुम्हें। अरे हमारा व्रत है आज, हम पूजा करने वाले थे पर अब हम नहीं करेंगे, तुम करोगी। पर मम्मी जी मैं क्यों? फिर वही क्यों का? अरे महीना शुरू हुई गया है हमारा, और का हम तो ये हर महीने औरतों वाली चकल्लत से ना उगताए गए हैं, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है हमारा। अरे हमारे अब कौनो काम का नहीं है, हमें कौन सा बच्चे पैदा करने हैं। हमारी जीजी, जो हमारी बड़ी जीजी हैं, वो तो 45 में ही छुट्टी पाई गई थी इससे। हमारा 45 हो गया पर जे हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे मतलब का मुसीबत है, न पूजा कर सकत हैं, न अचार मुरब्बे को हाथ लगा सकते हैं, बस जाके बैठ जाओ एक किनारे। अरे तुम अब भी यहाँ बैठी हो, जल्दी जाओ ना, अभी 1 घंटे में पूरी मंडली आई जाएगी, उसके पहले पहले पूजा करनी है। कितना सोचे थे हम अच्छे से पूजा करेंगे जी लगा के, पर जब मुसीबत टपक पड़ी। हम तो ये हर महीने औरतों वाली चकल्लत से ना उगताए गए हैं, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है हमारा। अरे हमारे अब कौनो काम का नहीं है, हमें कौन सा बच्चे पैदा करने हैं। जे लो हमारी तरफ से 100 रुपया। क्या बात है अशरफ सेठ, माता की चौकी के लिए 100 रुपए दान दे रहे हैं आजकल। वो कहा है मालिक, अपने मोहल्ला में सभी लोग देते हैं, 10 हमूने दे दो। अब देखो भगवान की कृपा से अपने घर कितनी बड़ी गुड न्यूज आ रही हैगी, है? तो शुक्राना देना बनता है ना। ए मुन्ना, या काम छोड़, तू खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहा? जा अंदर गोडाउन से बोरियां लेके आ बासमती चावल की। हाँ मालिक। क्या चल रहा भाई? हैं? कल ही मैं सबसे चंदा मांग रहे हो, मुझसे चंदा क्यों नहीं मांगा? सब समझता हूं मैं क्या तुम्हें काट खाऊंगा? अरे नहीं 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 अंकल जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, आप तो कबो कुछ देते ही नहीं हो, तो इतने सालों से आपसे कबो कुछ मांगा भी नहीं। देते नहीं हो तो इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि इस साल देने का मन हो। अंकल जी 2000 की रसीद फाड़ दूं? पागल हो गया? मन कर रहा है लेकिन इतना भी मन नहीं कर रहा है। अल्लाह थोड़ा ना लुटवाना है। ये ले पूरे 100 रुपए, 100 रुपए की पर्ची काट। और वो भी इस साल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस साल हमारे यहाँ पर गुड न्यूज आने वाली है। और वैसे भी जो माता की चौकी में प्रसाद बनता है वो आंटी जी बनाती है, उसके लिए जो देसी घी लगता है ना वो यहाँ इस दुकान से ही जाता है। वो भी लिखियो पर्ची में। हाँ लिख दे भाई, लिख दे। चलो चलो निकलो अभी। गुड न्यूज। नव्या, नव्या जल्दी आ जाओ। बेटा, जे अहोई माता है, माँ और बच्चों की देवी पार्वती मैया, जिस भी औरत को संतान होने में मुश्किल होता है वो इनका व्रत करत है। पार्वती मैया ने अपने बच्चे का पुतला बनाए के उसमें प्राण फूंक दिए थे और गणेश जी बन गए। आज तुम ऐसन पूजा करो कि देवी माँ
उसमें भी प्राण फूंकते। ईश्वर की मैया अपरंपार है, हमें पूरा भरोसा है। और अहोई माता का व्रत बच्चे की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। हमारे देश में तो सरोगेसी उन कपल्स को मिलती है जिनकी शादी के 5 साल के बाद भी अपनी कोई औलाद ना हुई हो। मेरे और आदि की शादी को तो सिर्फ 3 साल हुए हैं। मतलब सरोगेसी भी ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं? सिर्फ 2 साल की तो बात है। बिना आंटी टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पूरे परिवार को लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए उन्हें गुड न्यूज़ जल्द से जल्द देनी है। बेटा, अब दिया जलाए दो। अरे संभाल के निर्मला, क्या कर रही है? रेनू, ये देख, इस शेर की तो पूंछ ही ना है। लगता है कोई लेके भाग गया। मुझे सब पता है। अगर सब पता है तो जाके ढूंढ ही लेना हर बात में रेनू। तुम क्या हंस रही हो? ढूंढो। मिला कि नहीं? नहीं मिला। पूंछ के बिना कैसा लगेगा हमारा शेर? अरे कहीं गिर तो नहीं गई? और कौन लाया था ये कपड़े? नव्या। नव्या, तुमने कपड़े चेक नहीं किए थे क्या लाने के पहले? किए तो थे मम्मी। अरे किया तो फिर शेर की पूंछ कहाँ है? हम बोले थे ना सब कुछ चेक करके लेके आना, इसीलिए हम किसी के ऊपर कोनो काम नहीं छोड़ते, सब काम हम खुद ही करते। बस 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 रेनू, गदाधारी बहन, शांत हो जा, शांत हो जा। इन लड़कियों को कोसना अभी बाद में। अभी ये सोच कि क्या करना है अपने घर, हाँ? क्योंकि बाजार जाने का वक्त तो निकल गया। क्या करेंगे अब? मम्मी जी, आप ही कोई तिकड़म लगाइए। आपके पास तो हर चीज का तोड़ होता है। अरे हर फन वाला है रेनू। रेनू, तू तो कुछ कर सकती है ना, कुछ जुगाड़ लगा ना। ये ले तेरी पूंछ। ये पूंछ तो बड़ी कमजोर है, फिसल रही है। अरे इसे च्यवनप्राश खिलाओ। अरे नहीं नहीं, तेल लगाओ, मालिश से शायद शक्ति आ जाए। अरे चुप चुप चुप, चुड़ैलो चुप करो थोड़ा, पहले ये ठीक करो। ये तो बिल्ली की पूंछ लग रही है। लगा इसे। ये तो बड़ी ढीठ पूंछ है, ऐसी रहती ही नहीं। क्या करें रेनू? क्या करें? रुको, हम कुछ करते हैं। बन गई पूंछ, ये तैयार हो अब गई। ठीक है, सही है। चलो लगा देते हैं। अरे तो ये भी शेर की पूंछ नहीं लग रही है। मेरे पास एक आइडिया, 1 मिनट। अरे वाह, हाँ नव्या, होशियार हो गई एकदम। मम्मी, लगा लगा के देख। सास बहू की राम मिलाई जोड़ी है।
माता की जाके चौकी सामान की दो ना लाइटिंग अशरफ मियाँ ही करते हैं। हाँ बिल्कुल, अरे तारे जमीन पर ला देंगे, ऐसी लाइटिंग करता जो तू और मैं ना कर सके। बिल्कुल। अरे करेगा क्यों नहीं, आधे दिन की छुट्टी जो ली है इस कामचोर ने दुकान से। अरे ली नहीं है, मतलब मुकुंद तिवारी ने खुद इसको छुट्टी दी है ताकि ये सजावट कर सके माता की चौकी के लिए। और सुन भाई, अगर भूख लगे ना तो दुकान से एक आध बिस्किट का पैकेट खा लियो, छोटा वाला, समझा? हाँ मालिक। कर कर कर। जमाना बदल लिया है, जब से जहाँ घर में गुड न्यूज आई हैगी तब से हमारे मालिक नेक नेक इंसान बनत जा रहे हैं। खा लेंगे। अब हमें जे पहनाने। पागल हो गई है, जब जाएगी झांकी के लिए तभी पहन लेना, अभी से दम घुटेगा। तो जरा पूंछ दिखा एक बार, बड़ी मुश्किल से टिका है, ज्यादा हिलना डुलना मत अब। अरे हम बन गए शेर, बन गए, अब तू तैयार हो जा। हमें काहे तैयार होना है, हम नहीं आ रहे हैं, आरती में भी नहीं आ रहे। अरे क्यों? वही औरतों की महीने वाली प्रॉब्लम, आज ही शुरू हुई गया महीना हमारा। अरे तू का हो गया रेनू, तू आरती में मत आना। एक काम कर, तू साइड में छत्तर लेके खड़ी हो जा। अरे ना ना ना, हमको तुम रहने ही दो। अरे देख तो क्या बोल रही है। ऐसे कैसे रहने दो? हर साल माता की चौकी पे तुम होती हो ना, तो इस साल क्यों नहीं? हाँ हाँ, स्टेज पर थोड़ी खड़े होना है और सब पूछेंगे। अरे छतर पकड़ के खड़े हो जाना ना, इतना तो अलाउड है ना। बिना बात के छुआछूत होगा। ऐसे कितनी अजीब बात है ना, कितना उल्टा हिसाब किताब। औरत जननी होती है, जन्म देती है, पर जिन परिस्थितियों की वजह से वो जन्म देने लायक बनती है उन्हें हम अशुभ मानते हैं। उतने दिन औरत अशुभ बन जाती है। वियर्ड ना? जे का उठ पटांग बोल रही है? काहे, ठीक ही तो कह रही है। शुभ अशुभ सब चौंचलेबाजी है और कछुना है, और सब कुछ हम औरतन के साथ ही होता है। आजकल रेणु को अपनी पीटी टीचर बहू की बातें कुछ ज्यादा ही सही लगे। अरे सास पे बहू का रंग चढ़ गया है। सास की फेवरेट हो गई है नव्या, जब से गुड न्यूज सुनाई है। सास बहू तो मोहल्ले में क्रांति लाएंगी। और नव्या रानी, जिस समाज में हम रेवे हैं ना, वहाँ के कायदे कानून मानने ही पड़े हैं कि नहीं? नाना नाना करके भी झुकी गई ना तू, गुड न्यूज सुनानी पड़ी ना, क्यों है? नव्या, नव्या रुक जाओ। क्या कर रही है ये? यहाँ सब जगह ना अपना क्रांतिकारी झंडा मत फहराया कर। और तू किसको समझा रही है? इन्हें। ये ना कभी बदलेंगे ना कभी समझेंगे, और अब जाकर तेरे बारे में खुसर फुसर बंद हुई है। क्यों? क्योंकि तूने गुड न्यूज दी है। मेरी दोस्त के बारे में कोई भी कुछ कहे ना, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और थोड़ा चुप रहा कर, बढ़िया ही मोहल्ले की मास्टरनी बनने। चल स्माइल कर और माता रानी को चुन्नी चढ़ाते हैं। आजा नव्या। क्या? अरे मर गए हम सब। अब कर लो ये झांकी। बिंदिया तो पलटी मार गई। क्यों? अरे उसकी ननद का ऑपरेशन है, दिल्ली चली गई। अब कौन करेगा उसका रोल? कौन करेगा? अरे चलो चलो चलो, जल्दी करो, चलो। क्या हुई क्या? तुम सबन की शक्ल ऐसी लटकी हुई काहे? रेनू, बिंदिया ना आ रही है। हाँ, हाय राम, काहे? अब क्या होगा?
हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। रोल है ना, तू ही कर सकती है। प्लीज। हाँ रेनू प्लीज। नहीं नहीं नहीं, जे हमसे नहीं होगा। हम पहले ही बोले थे कि ये साल हमें रहने ही दो। अरे रेनू हमारा क्या होगा, हमारा नहीं हो पाएगा, पर कैसे, हम क्या करेंगे रेनू? प्लीज मान जाओ रेनू, प्लीज प्लीज मान जाओ। कैसे होगा हमारा? तुम कर सकती हो रेनू। माता रानी, सिर्फ तू, नव्या और मेरा हर सच जानती है। गुड न्यूज़ के आने की इस आस ने खुशियों की रोशनी फैलाई हुई है। ये आस अगर टूट गई तो निराशा के बादल हमें चारों ओर से घेर लेंगे। कोई चमत्कार दिखा मां, बेड़ा पार लगा। अरे आदि, क्यों मुंह फुला के खड़ा है भाई? कुछ नहीं। अच्छा, माता को गुड न्यूज के लिए थैंक यू बोल रहा है? बोल बोल होने वाले पापा जी। भाभी जी, अब तो आप भी 2 से 3 हो जाएंगे। हे माँ, इन खुशियों की न्यूज़ जिस झूठ पे टिकी है उससे निकलने का रास्ता दिखाओ। इस झूठ का बोझ अब मैं, मम्मी जी और आदि और नहीं उठा सकते।